अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रुही असलम और आप जो भी हैं जहाँ भी हैं शादो आबाद रहें। हाँ तो जनाब, क्या हो रहा है आजकल? हमारे गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब तो पकोड़े तल रहे हैं और अफ्तार पार्टियाँ कर रहे हैं। क्या आप भी घर में या बाहर या उनके साथ मिलकर पकोड़े तल रहे हैं या अफ्तार पार्टियाँ कर रहे हैं या सहरी के इंतज़ामात में लगे हुए हैं? जनाब, अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया और वो गवर्नर सिंध बन गए। अब अवामी मकबूलियत हासिल करने का उन्होंने ये एक तरीक़ा सोचा है जो काफ़ी देरीना तरीक़ाकार है कि आवाम के साथ सहरी और अफ्तारी की जाए। मसरूफियात काम बहुत है दुनिया में, ज़िम्मेदारी बहुत है। अगर वो चाहते तो अपनी शोहरत को मज़ीद दवाम बख्शने के लिए कोई और तरीक़ा इख्तियार कर सकते थे। जनाब कामरान टेसोरी साहब सरजानी टाउन के जिस केडियो चौरंगी पर आप अफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं और लोगों को आपने वहाँ मदऊ किया है, उस चौरंगी पर वहाँ से लेके 4K चौरंगी, यूपी मोड़, नागन चौरंगी तक आप अगर सड़कों का हाल देख लें, आपका एहसान होगा उन लोगों पर जो कि सुबह शाम इन सड़कों पर सफ़र करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे वो नौजवान हो। रात को जिस तरह वो अपनी कमर सिकवाते हैं, कमर दबवाते हैं, जिस तरह वो मुख्तलिफ़ इमराज का सिर्फ इन सड़कों की वजह से शिकार हो रहे हैं। मरहूम हुनैद लाखानी ज़िंदा थे तो वो इन सड़कों के बारे में पूरी तफसील जानते थे और वो इन सड़कों की बेहतरी के लिए अपनी खिदमात भी अंजाम देते थे, इसलिए कि वो यहाँ से गुज़र के इक़रा यूनिवर्सिटी तक जाया करते थे हर रोज़, जहाँ के वो चांसलर थे। हुनैद लाखानी इस दुनिया से उठ गए, इन सड़कों की किस्मत मज़ीद बिगड़ गई, बल्कि सड़कों की क्या, यहाँ से गुज़रने वाले लोगों की। इन लोगों को जनाब अफ्तार पार्टी सहरी की ज़रूरत नहीं है। आप इनके लिए मुस्तकिल आमदोरफ्त का इंतज़ाम कर दें, आप इनके लिए मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ का इंतज़ाम कर दें, इनके कारोबार को बेहतर बनाने के लिए या इनके इलाके में छोटी मोटी फैक्ट्री का इंतज़ाम। छोटी मोटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमने, कोई बड़े पैमाने पे नहीं कहा है, जबकि आप अफ्तार और सहरी का इंतज़ाम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। वसत तबका है या जो ये पसमानदा तबका है, जिसको खुश करने के लिए, जिनकी ज़िंदगी के एक लम्हे को आप यादगार बनाने के लिए ये इंतज़ामात कर रहे हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी को अपना एहसानमंद बना दें, उनके लिए रोज़गार का एहतमाम करके कि वो अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे से ना सिर्फ ख़ुद रोज़ा अफ्तार करें बल्कि दूसरों को भी करवाएं, अपने पड़ोसियों को भी पूछें। ये वो अफ़ाल हैं जिससे आपको शोहरत दवाम हासिल हो सकती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह तरीक़ाकार अपनाया था आवाम के दरमियान रहने के लिए, अवामी शोहरत हासिल करने के लिए, लेकिन वो दौर और था। उस वक्त के मसाइल इतने खौफनाक नहीं थे जो कि अब नहायत भयानक हो चुके हैं। आवाम को इन पार्टियों में मुलव्वस करने के बजाय, इस तरह की दावतों में मदऊ करने के बजाय उनकी मईशत को मजबूत बनाएं। आपने जो गवर्नर हाउस में लोगों को, आवाम को अफ्तार के लिए मदऊ किया, तो ये उन लोगों की ज़िंदगी में एक यादगार लम्हा होगा जिन्होंने कभी गवर्नर हाउस में खाने पीने का सोचा भी नहीं। यकीनन आपको सवाब मिलेगा, ये एक अलग बात है, और उनकी ज़िंदगी में एक यादगार लम्हा आ जाएगा। लेकिन ये लोग जो दूर दराज से सफ़र करके गवर्नर हाउस तक आते हैं, इनकी मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती गवर्नर हाउस की इस दावत को। ये इनके जो अखराजात होते हैं, इसके बाद ये इसकी तकलीफ़ भी उठाते हैं और बहुत दिनों तक हिसाब किताब करते रहते हैं। बेहतर यह है कि आप इनकी जब मईशत को मजबूत करेंगे, इन तमाम इलाक़ों में जहाँ के आप सहरी और अफ्तार का इंतज़ाम कर रहे हैं, करीब की ज़िंदगी में तो फ़िक्र, फाका और ये रमज़ान, ये तो पूरे साल होता है। हम आप जैसे साहिब इख्तियार के लिए ये एक माह है, तो बेहतर नहीं है कि इनकी पूरे साल की तकलीफ़ से इनको बचाकर इनके रोज़गार का एहतमाम करें। जिन इलाक़ों में आप सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे हैं, उन इलाक़ों में इनके मसाइल हल कर दें। जहाँ सड़कों के मसाइल हैं वहाँ सड़क पर तवज्जो दें, जहाँ रोज़गार के मसाइल हैं और यकीनन हैं जहाँ पानी के मसाइल हैं, वहाँ इन मसाइल को दूर करें। लोग आपके पास खाली हाथ नहीं आते होंगे, लोगों को मालूम है कि ये मौक़े फिर नहीं आएंगे। वो अपने साथ अपनी दरख्वास्तें, अपने मसाइल भी लेकर आते होंगे, लेकिन जनाब पकोड़े तलना ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो यादगार तस्वीर रहेगी आपकी। दरख्वास्तें तो आती रहती हैं, मसाइल तो हैं, वो तो यूं ही रहेंगे।
یہ جو گورنری کا منصب آپ کو عطا ہوا ہے اسے ہمیشہ کے لیے یادگار کر لیجئے. لوگوں کو روزگار کی نہایت ضرورت ہے. وہ اپنے افطار کا انتظام خود کر لیں گے, وہ اپنی سحری خود کر لیں گے. انہیں زندگی کے فکر اور فاقے سے مستقل بچانے کا فیصلہ کریں اور کوئی طریقہ کار ڈھونڈیں. کیا خیال ہے دوستوں؟ اس بارے میں آپ کا ضرور رائے دیجئے, اپنی اظہار کیجئے. اظہار ضروری ہے.